हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और कल हमारी पहली वीडियो थी, उस पे अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वो कैब को आपको याद कराने की जो गारंटी ली है कि हम ट्रिक के थ्रू आपको सारी वो कैब याद करा देंगे। तो आज उसका डे 2 है। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी वो देख सकते हैं, और जिसने कल वाली वीडियो देखी थी उनके लिए छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। आप दो बारी उसी वीडियो को एक बार 1.5x जो थ्री डॉट पे जाके हम देखते हैं ना यूट्यूब पे, उसकी स्पीड बढ़ा के दो बार रिवाइज कर लेना, फिर आप बिल्कुल नहीं भूलोगे लाइफ में। तो आप ज़रूर उसे चेक कर लेना, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आपके पास आगे वीडियो आएगी। तो चलिए आज का पहला वर्ड हम देख लेते हैं क्या है। तो हमारा जो पहला वर्ड है आप देख सकते हैं, अ ब्रिज। अ ब्रिज को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इसका मतलब पहले होता है कि छोटा कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना और बिना उसकी किसी सेंस को खोए। तो अब इसका कीवर्ड जो होगा अ ब्रिज। अ ब्रिज, ठीक है। इसकी जो ट्रिक बनेगी, ये ब्रिज बड़े रास्ते को छोटा कर देगा। अब मान लो जैसे कि हमने फ़ोटो में देखा, फ़ोटो के से अलावा हम एक वो भी देख लेते हैं कि मान लो कि एक रोड है और इसके बीच में यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे एक नदी जा रही है और आपको इसके इस पार जाना है, ठीक है। तो अब आपको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है अगर आपको नदी पार करनी है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया छोटा सा। तो जब हमने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया तो हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया रास्ता। तो अब ब्रिज को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, अ ब्रिज जो किसी चीज़ को छोटा कर दे बिना किसी सेंस को खोए। अब एक वहाँ पे आपको बुक में दिखेगा अब्रिजमेंट, तो मैंने इसलिए इसको ऐड नहीं करा क्योंकि इसका मतलब भी सेम ही होता है। तो आप इसको भी याद रखना, अब्रिजमेंट और अ ब्रिज, इसका भी सेम मीनिंग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा सेकंड वर्ड, एब्रोगेट। एब्रोगेट को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले तो आप इसका मतलब देख लीजिए। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त या रद्द कर देना किसी चीज़ को, लो और एग्रीमेंट हो जो। तो एब्रोगेट का आपको कीवर्ड कैसे याद रखना है, एब्रोगेट को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, अरबोगेट। अरबो का गेट, एब्रोगेट। अब आप फोटो से कनेक्ट करें। फोटो में आपको दिखाया गया है, बहुत महंगा सा गेट दिखा रखा है, ऐसा लग रहा है ना अरबों करोड़ों रुपए का है ये, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद रखना है, अब ये नियम गया जब अरबों के गेट लगवाने पड़ते थे। तो पहले आपने देखा होगा राजा महाराजा होते थे, तो वो अपने घर में है ना ऐसे अरबों का गेट लगवा के रखते थे, हीरे जवाहरात वगैरह वाले, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल समय चल रहा है, तो अब ये क्या हो गया, एब्रो गेट। अब वो टाइम गया जब हमें अरबों के गेट लगवाने पड़ते थे, अब वो नियम नहीं रहा। अब आप नॉर्मल भी लगा सकते हो क्योंकि वो कैंसिल हो चुके हैं जो पुराना नियम था। तो ये हमारा सेकंड वर्ड हो गया, आशा करते हैं आपको ये भी याद हो गया होगा। फिर अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब थर्ड में आ जाता है हमारा एब सॉल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति। ये फोटो से भी कनेक्ट कर देना, मैं फोटो भी ऐड कर दिया ताकि आपको आसानी से याद रहे। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति, फॉर्मल फॉरगिवनेस, ठीक है। इसका जो कीवर्ड बनेगा अब सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी जो ट्रिक होगी, अब ट्रिक ऐसे होगा कि अब ऐसा सॉल्यूशन बना दिया है हमने जिससे पापों से मुक्ति मिल जाए। मतलब साइंटिस्ट, अब आपने पता ही है कि इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अब वो हर चीज़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो अब उन्होंने ऐसा भी सॉल्यूशन बना लिया कि इस सॉल्यूशन से आपके जो पाप है वो भी मुक्त, उनसे आप हो जाओगे, ठीक है। तो ऐप सॉल्यूशन की क्या ट्रिक बन गई कि अब ऐसा सॉल्यूशन बना दिया जिससे हमारी पापों की मुक्ति हो जाएगी घर पे बैठे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड जिसका नाम है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब जो होता है बेतुका, जिसका कोई लॉजिक ना हो, रिडिकुलस, ठीक है। एब्सर्ड को आपको कैसे याद रखना है, इसकी जो कीवर्ड है अब याद रखना है, एब्सर्ड, एब सुर। अब सुर, एब्सर्ड, अब सुर। इसकी क्या ट्रिक बनेगी, अब सुर बेतुके हो चुके हैं तुम्हारे। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, और ये फोटो भी देख रहे होंगे, जब कोई सिंगिंग करता है तो अब उसके सुर बिगड़ चुके हैं, अब वो पहले जैसा नहीं गाता, बहुत ही रिडिकुलस गाता है। और इसको बेतुके से आप याद रख सकते, बेतुके से तो आप वर्ड आप कनेक्ट कर ही लोगे, इलॉजिकल, रिडिकुलस, ठीक है। तो अब जो इसके सुर है वो बहुत बिगड़ चुके हैं, अब ये बहुत बेसुरा गाता है। अब सुर अबसर्ड, अब सुर अबसर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो हम जल्दी से जल्दी खत्म करें ताकि आपके 4-5 मिनट में 10 वो कैब कंप्लीट हो जाए, और आगे हम इस वो कैब को थोड़ा और बढ़ा देंगे क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी होती है। तो आप इसको फॉलो करते रहे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। बस उसे रिवाइज कर लेना, पुरानी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना 2x की स्पीड पे। तो आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वर्ड कहीं नहीं जाने वाले। अब आ गया हमारा नेक्स्ट वर्ड जिसका है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट तो आपको पता ही होगा कि जो गाड़ी में बैठ के जाते हैं वो एक्सेलरेट देते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हो जाता है गति बढ़ाना, इसलिए मैंने कोई कीवर्ड और ट्रिक नहीं लगाई, ये नॉर्मल सा वर्ड है, ये आपको पता ही होगा, एक्सेलरेट, गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एक्कोलेट, जिसका मतलब होता है पुरस्कार या फिर सम्मान, ठीक है, एनी अवार्ड, ऑनर वगैरह, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेना, हमारा मेन फोकस रहता है ट्रिक पे। इसका कीवर्ड होगा एक तो लड़े। एक्कोलेट, एक तो लड़े। इसकी कोई ट्रिक बन नहीं रही थी लेकिन मैंने आपके लिए कोशिश किया बनाने की। तो इसकी जो ट्रिक होगी, एक तो आजकल लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे इन्हें लड़कर अवार्ड मिलेगा, जैसे कि एक्कोलेट। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, दो लोग हैं ये आपस में लड़ने का वो कर रहे हैं, ऐसे ही लड़ रहे हैं जैसे इन्हें पुरस्कार मिलेगा। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, एक्कोलेट, एक तो लड़े जैसे कि इन्हें इस चीज़ का पुरस्कार मिलेगा, एक्कोलेट पुरस्कार या फिर सम्मान, एनी अवार्ड या फिर ऑनर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एकम्प्लिश। इसका मतलब हो जाता है सह अपराधी, जो गलत काम करने में आपका सहयोग करे।
जैसे फ़ोटो में भी दिख रहा होगा कि दीवार पे चढ़ने में इसका एक दोस्त है, वो इसकी सहयोग कर रहा है। अब दीवार पे चढ़ रहे होंगे, कुछ सही तो कर नहीं रहे होंगे। तो एक कम प्लेस का जो कीवर्ड बनेगा, एक काम प्लेस। तो देख लो सेम सिमिलर साउंड हो रही है। तो जिसकी ट्रिक बनेगी, एक काम कर प्लीज़ मुझे इस घर पे चढ़ने में के लिए मदद कर दे। अब कोई घर पे चढ़ने पे मदद करेगा किसी के, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही काम होगा, गलत काम होगा, ठीक है? तो एक किसी क्राइम को करने में हेल्प करे। तो ये फ़ोटो से देख रहे होंगे कि जो दोस्त है इसका, ये इसकी हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ने में। तो सह अपराधी, एक कम प्लीज़, एक काम कर प्लीज़ मुझे इस घर पे चढ़ने में मदद कर दे। इसकी ये ट्रिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एकड़ बिक। एकड़ बिक का मतलब होता है कड़वा स्वभाव, शार्प एंड डायरेक्ट। तो एकड़ बिक को हम क्या कनेक्ट करेंगे, इसका कीवर्ड होगा एकड़ बिक। एकड़ में ज़मीन नहीं होती, जैसे बोलते हैं कि आपकी कितनी एकड़ बीघे ज़मीन है, तो कहता है इतने एकड़ बीघे में ज़मीन है हमारी। तो एकड़ बिक, एकड़ बिक। इसका जो स्वभाव इतना ऐसा है कि जो हमारी जो ट्रिक है, इस किसान की जो कड़वा स्वभाव है ना, उसके कारण इसकी जो ज़मीन है वो सारी बिक गई। क्योंकि ये कड़वा बोलता है, किसी से भी बात करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फोटो से भी कि बैठा हुआ रो रहा है, लेकिन पहले इसका स्वभाव जो था कड़वा था। एकड़ भी इसके गए बिग, क्योंकि इसका जो स्वभाव था वो बहुत कड़वा था, इसलिए इसके एकड़ गए बिग। ये हमारे इस वर्ड की ट्रिक हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर, अकाउस्टिक्स। इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। तो इसको ट्रिक को याद करने से पहले सबसे ईजी वे में आप फोटो से बता दूँ, प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना, ट्रिक के लिए बनाया मैंने। गाँव में आपने देखा होगा एक काऊ है, उसे एक आदमी खींचने की कोशिश कर रहा, आगे नहीं बढ़ती, तो पीछे से एक किसी ने डंडा मारा, तो वो आगे की तरफ बढ़ी। तो क्या होता है कि जब डंडा इसे पड़ेगा गाय को, तो एक साउंड आएगी। तो उस साउंड को आप रिलेट कर लेना, अकाउस्टिक, एक गाय गाय को स्टिक से मारा, तो आवाज़ आई और वो आगे भी बढ़ गई। तो आवाज़ से कनेक्ट करना है ध्वनि विज्ञान, ठीक है? अकाउस्टिक, एक काऊ को खींचने पर जब आगे नहीं बढ़ती, तो उसे डंडे से हाँकना पड़ता है। हाँकना मीन्स मारना पड़ता है, तो वो आगे बढ़ती है, तो एक साउंड आती है। तो आज तक हमारे जो थे ये वर्ड्स थे। तो उसके बाद मैंने कल आपको कहा था कि हम रिवाइज़ भी कर लिया करेंगे, एक दिन पहले का, आपको कितना याद है। तो हमारे कुछ वर्ड लिए गए हैं जो हमारी कल की वीडियो से है, तो अब देख लेते हैं कि आपको कितना याद है। और एक इसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा, वो आप कमेंट करके बता देना इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी। तो फर्स्ट हमारा जाता है अबेट। अब अबेट, इसकी क्या हमने ट्रिक बनाई थी, अब बातें। अब मैंने बातें कम कर दी, लेस, लिखा तो नहीं जाएगा, सॉरी, मैं वैसे बता देता हूँ, लेस इंस्टेंस, ठीक है, कम करना। फिर इसके बाद आ जाता है अब डिकेट। अब डिकेट का क्या बताया था हमने, याद करो याद करो। अब डिकेट का हमने बताया था अब दिक्कत कम हो गई क्योंकि मैंने उस पद को त्याग दिया, ठीक है। ये दो हमारे हो गए कल में से। अब ये तीसरा है अबॉलिश। इसको आप कमेंट करके बताओगे हमें कि हमने इसकी क्या ट्रिक बताई थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी। टाटा, बाय बाय।